वालेकुम। ये करते हैं। जी मैम नहीं ना करें, 11 बहुत ज़्यादा है। 900 करते हैं। नहीं मैम 1000 से कम 1000 करते हैं। बाजी आपका चैन। इतना सांस जुड़ा तुम्हें काम बहुत था आज। बेटा कभी यहाँ भी चक्कर लगा लो, अरसा हो गया है तुम्हें देखे। मैं कबीर से बात करती हूँ कि तुम्हें लेकर आए। क्या कबीर काम पर गया हुआ है? जी अम्मा, कबीर काम पे गया हुआ है। और कहाँ गया होगा? अच्छा, बेचारा बहुत थक जाता होगा। अच्छा अम्मा, कराची में मौसम कैसा है? हाय बेटा, यहाँ तो गर्मी जान ही नहीं छोड़ी। इस्लामाबाद में तो मौसम अच्छा होगा। बस ठीक है, कुछ खास नहीं। कई बार जाती तो फिर पता चलता ना। एक तो तुम्हारी रोज रोज की शिकायतें ही नहीं खत्म होती। फिर भी अम्मा। वो तुम्हारा पेट भरे या तुम्हें घुमाने फिराने लेकर जाए? बेटा शादी के बाद इसी तरह ही होता है। अपने अब्बा को ही देख लो, आज तक कहीं बाय लेकर गई हूँ। कबीर तो इतना अच्छा लड़का है, शरीफ है, तमीज़दार है, सब कुछ तो लेकर देता है तुम्हें, फिर भी तुम्हारे नखरे ही नहीं खत्म होते। अपनी बहन शबाना को ही देख लो, हर वक्त अपने शोहर की खिदमत करती है। रात देर से भी आए तो वो उसके इंतजार में जाग रही होती है, फौरन खाना तैयार करके देती है। सुबह 5 बजे भी जाना हो, अपने हाथों से नाश्ता बना कर देती है। शादी के बाद अच्छी बीवी का फर्ज होता है अपने शौहर का ख्याल रखे, उसे खुश रखे। आखिर कबीर भी तो मेहनत करता है, तो बेटा तुम भी उसका ख्याल रखो। तुम तो खुशकिस्मत हो, सब कुछ तुम्हारे पास है। शुक्र अल्लाह का किया करो, खुश रहने की कोशिश करो।
गन पॉइंट पे बैठे ना ये ये क्या बनाया तुमने? एक तो काम है तुम्हारा, वो तो ढंग से कर लिया करो यार। आप दूर नहीं गए? आप थक गए होंगे, मैं नीचे इस वाली दुकान से जाकर कोई जरूरत नहीं है, 2 मिनट दूध के बगैर मर नहीं जाओगी तुम, मैं ले आऊंगा शाम को। ये किससे पूछ के निकाले हैं? इस्त्री करेंगे। मैं कितनी बार बोलूं कि मुझसे पूछे बगैर मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। पहली बार में समझा करो यार। इमाम साहब, I told you I'm working on it. आज रात तक हो जाएगा। Don't worry about it, okay? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं दिया बानो, सामने वाले अपार्टमेंट में रहती हूँ। आप नहीं है ना यहाँ? मैंने सोचा आप अपनी पड़ोसन को वेलकम कर दूँ। ये मैंने चिकन हांडी बनाई है, सोचा आपको पसंद आएगी। थैंक्स। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना या कोई भी मसला हो तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। ओके। I just really have to be somewhere, so I'll see you around. Okay.
कोई बात नहीं, हम हाँ, मिलते हैं। बाय। थैंक यू, बाय। देखिए मैडम, माले मकान को हर किसी की बात सुननी होती है। यहाँ पे ऐसे मर्द हजरात का आना मुनासिब नहीं है। यहाँ और भी फैमिलीज हैं जो कंप्लेन करती है। देखिए सारा मैडम, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे अलाउड नहीं है। आइंदा के बाद आप ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम सलाम। सब खैरियत है? जी, को कंप्लेन्स आती रहती है। कंप्लेंट्स तो आती रहती हैं वसीम साहब। आप जानती हैं नहीं? जी जी, मैं जानती हूँ इन्हें। पहले अपना ख्याल रखिएगा। चले। वसीम साहब को माइंड मत कीजिएगा, वो तो हैं ही ऐसे, हर वक्त दिमाग की दही बनाते रहते हैं। थैंक यू। कोई बात नहीं। आप जहरा है ना? हाँ, ज़ारा शाह। चले, मैं चलती हूँ। सुनो, चाय पियो? ये शर्ट लीवाइस की है? हाँ, बिल्कुल। आप ना बिल्कुल मेरी फ्रेंड नाजिया की तरह हैं। वो हमेशा ब्रांडेड चीज़ें लेती थी और मैं सिर्फ फर्स्ट कॉपीज। किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। अच्छा, हाँ। दैट्स एक्चुअली अ रियली गुड आइडिया। मुझे आपके साथ शॉपिंग पे जाना हाँ, चाहिए। ज़रूर। सॉरी फॉर द मेस बाय द वे। कुछ नहीं होता। I mean, आपकी तरफ तो काफ़ी लोग आते रहते हैं ना? हाँ, काफ़ी दोस्त है मेरे, इसलिए कोई ना कोई आता जाता रहता है। मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं, लेकिन शादी के बाद तो सब बदल गया। वो दरअसल कराची में होते और मैं यहाँ अकेली। ओह, तो आप मिलने नहीं चाहती उनसे? टाइम ही नहीं मिलता। टाइम तो निकालना पड़ता है ना आपको। मेरे कितने दोस्त हैं, कुछ लंदन में हैं, कुछ इस्लामाबाद में। They're all busy, but I take out time for people that matter to me. आपकी शादी नहीं हुई ना, इसलिए। हुई थी, it didn't work out. I'm sorry. That's okay. It was probably for the best. कुछ खाने चले? मैंने आज घर पे कुछ नहीं बनाया और मैंने सुना है यहाँ पे गोलगप्पे बहुत मज़े के मिलते हैं। आपने खाए हैं? दिल तो चाह रहा है मेरा, लेकिन कबीर बस आता ही होगा, मुझे निकलना चाहिए। ओके। कल चले? हाँ, ठीक है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। It was really nice to meet you too.
की तैयारी की हुई? वैसे ही दिल चाह रहा था मेरा। कैसे हैं कबीर साहब आप? ठीक ठाक सुनाए आप? कबीर साहब वो रेंट भी पे कर दीजिएगा। जी जी, शाम तक कर दूंगा, बेफिक्र हो जाइए। पता नहीं क्या हो गया आजकल की औरतों को, अल्लाह ही हदायत दे इनको। जी कबीर साहब जरा नजर रखिएगा दिया मैडम पे, आजकल वो बड़ा घूम फिर रही है ज़ारा मैडम के साथ। कौन ज़ारा? वो जो आपके सामने रहती है। जरा ख्याल कीजिएगा, आजकल तरह तरह के लोग आते हैं उनके घर पे। आपने खुद देखा? क्या बात करते हैं कबीर साहब, मैं तो रोज देखता हूँ। अरे भैया औरत, तुम्हें शर्म नहीं आती? उल्लू समझ रखे ना मुझे, जिसको कुछ पता चलना ही नहीं है। कहीं मुंह दिखाने का काबिल ही छोड़ा तुमने मुझे। और क्या चॉइस थी मेरे पास? चॉइस? क्या मतलब चॉइस? तुम बाहर नहीं निकलोगी, आवारा गर्दियां नहीं करोगी इन घटिया औरतों के साथ, तो तुम्हारी ये जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद हो नहीं जाएगी, बर्बाद हो रही है। सारा दिन घर पे बंद रहूं, काम करती रहूं, खाना पकाती रहूं, ना मैं कहीं बाहर जा सकती हूँ, ना मेरा कोई दोस्त है। कभी बाहर लेके गए हो मुझे तुम? क्या मैं नॉर्मल लोगों की तरह दिन गुजार रही हूँ? चुप! मुंह बंद रखो अपने, तो तुम्हारी जुबान निकाल के जमीन में काट दूंगा मैं अभी। जो कर सकते हो ना वो तुमने कर लिया, और क्या कर लोगे? तंग आ गई हूं मैं, चुप रह रहकर, झूठ बोल बोल कर। अब और नहीं गुजारी जाती मुझसे झूठी जिंदगी। ना लगाते तुम इतनी पाबंदियां, तो मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की? आज एक और लफ्ज बोलने का सोचा भी तो चपेड़े मार मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
After 2 steps, I lost my balance. And that's when the colors start